दुनिया के भगवान में प्रथम बुद्ध भगवान मनुबाड़ी और कर्म से किए विश्व कल्याण, किए विश्व कल्याण सर्व ये तीन बतलाए। बुद्ध धम्म और संघशील हैं पांचों अपनाए। हाँ भैया, राधे कैसेट के सौजन्य से आज आप लोगों के समक्ष में कथा हम देने के लिए जा रहे हैं। किस तरीका से बाबा साहब ने ब्राह्मण के बेटे भीरू की फांसी से कैसे जान बचाई थी, किस तरीका से बाबा साहब ने न्याय दिलवाया था, जो राधे कैसेट के माध्यम से हम आप लोगों को देने के लिए जा रहे हैं। बंबई की अदालत, बाबा साहब की वकालत। जब बाबा साहब बैरिस्टर बनकर के बंबई के हाई कोर्ट में बैरिस्टर बनकर के अपना तख्त डाल करके बैठ जाते हैं। बात उस समय की है, उस समय बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बैरिस्टर लोग बंबई के हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। किस तरीका से ब्राह्मण के बेटे भीरू की जान बचाई है बाबा साहब ने, सुनेंगे कथा के माध्यम से। आरे क्वारी कन्या है सुहागहीन, पति पाई सुहागिन बन जाती। गर प्यार पति का नहीं मिला, अध खिली कली ही मुरझाती। क्वारी कन्या है सुहागहीन, पति पाई सुहागिन बन जाती। यदि प्यार पति का नहीं मिला, यद कली खिली ही मुरझाती। 16 श्रृंगार जो स्त्री के बताए गए हैं, पति को पाकर के ही मिलते हैं। नख से सिक तक श्रृंगार जो है पति पाकर के ही मिलता है। लेकिन पति ही धोखा दे दे तो जीवन नरक समाना है। मेरे भाइयों, गौर करते हैं किस तरीका से बाबा साहब बंबई के हाई कोर्ट में अपना तख्त डाल करके बैठ जाते हैं और कैसे बैरिस्टर बनकर के वहां पर मौजूद हुए बाबा साहब। क्या किया है, ना पलकी करी अबार रे हाई कोर्ट में पहुंचे जाई। बैरिस्टर बनकर के ना पलकी करी अबार रे हाई कोर्ट में पहुंचे जाई। बन गए बाबा बैरिस्टर, जब बन गए बाबा बैरिस्टर, जब सब लोग गए खिसियाई। महाराज सभी बैरिस्टर गए खिसियाई। दुखद कहानी गम की सानी आगे रे समझाई।
कोई जैसो करे अंगारी वैसो ही पाएगो। अब तू बैरो पेड़ बबूर आम के फल का खाएगो। जिस समय बाबा साहब बंबई के हाई कोर्ट में बैरिस्टर बनकर के बैठ जाते हैं मेरे भाइयों, उस समय ब्राह्मण के बेटे भीरू को एक बनारसी बेटे के कत्ल के जुर्म में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। आज ब्राह्मण अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सभी बैरिस्टरों के पास में जाते हैं फाइल लेकर के, लेकिन किसी ने भी केस लेने को तैयार नहीं हुआ। तो जब सबने मना कर दिया है केस लेने को, तो बाबा साहब की मजाक बनाने के लिए, हंसी बनाने के लिए एक बैरिस्टर बोला है, अगर तुम अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो एक अंबेडकर है, उस अंबेडकर के पास में जाकर के अपनी व्यथा बताओ, वही तुम्हारे बच्चे की जान बचा सकता है। तो किस तरीका से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ये दोनों बाबा साहब के द्वार पर आते हैं और बाबा साहब से कैसे विनय करते हैं मेरे भाइयों। क्या बोले? अरे हाथ जोड़ कर विनती मेरी सुनियो विनय हमारी, आज बचा लो मेरा राजकुमार। देखिए मेरे समाज के लोगों, ब्राह्मण के बेटे की जान बचाने के लिए कोई बैरिस्टर केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बाबा साहब के घर का पता बताया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बच्चे की खातिर बाबा साहब के पास में जाते हैं और बाबा साहब से हाथ जोड़ करके बोले, हाथ जोड़ कर विनती बाबा तुमसे विनय हमारी, आज बचा लो मेरा राजकुमार। और बोले, मेरा राजकुमार प्राणों से प्यारा है, मेरा राजकुमार मेरे प्राणों से प्यारा है। क्योंकि बाबा साहब आज तलक ना उसने किसी के थप्पड़ मारा है। आज तलक ना उसने देखो किसी के थप्पड़ मारा है। और बोले, हुक्म सुनाया है फांसी का, हुक्म सुनाया है फांसी का जज ने सरे बाजार, आज बचा लो मेरा राजकुमार। बोला, करके आया आस में बाबा मेरा केस लड़ा देना, इकलौता बेटा है मेरा उसकी जान बचा लेना। और बोले,
जो भी खर्चा पड़े कोर्ट का देने को तैयार। आजू बचा लो मेरा राजकुमार। हाथ जोड़कर विनती तुमसे बाबा सुनो हमार। आजू बचा लो मेरा राजकुमार। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बाबा साहब के पास में जाकर के पैर पकड़ करके जब गिड़गिड़ाने लगे हैं, साहब तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है, हमारे बेटे की जान तुम्हारे हाथों में है। जज ने फांसी का हुक्म दिया है, अगर आपकी दया हो जाए तो हमारे बच्चे की जान बच जाएगी। साहब बाबा साहब ने फाइल को देखा और बोले, फाइल देख कर बाबा बोले तेरे केस में जान नहीं। बोले ए फाइल देख कर बाबा बोले तेरे केस में जान नहीं। केस लड़ा दे तेरे पुत्र का, यहाँ पर कोई इंसान नहीं। केस लड़ा दे तेरे पुत्र का, यहाँ पर कोई इंसान नहीं। हिलकी भरी गई है पंडित की रोए आंसू धार। आज बचा लो मेरा राजकुमार। हाथ जोड़कर विनती मेरी बाबा सुनो हमार। आज बचा लो मेरा राजकुमार। और बोले, चरण कमल पढ़ता हूँ बाबा जीवन भर गुण गाऊंगा। चरण कमल पढ़ता हूँ बाबा जीवन भर गुण गाऊंगा। नहीं दरवाजे पर तेरे सिर पटक पटक मर जाऊंगा। अरे पवन बौद्ध कह बिन बेटे के जीवन है बेकार। आज बचा लो मेरा राजकुमार। हाथ जोड़ कर विनती बाबा सुनियो बिनय हमारी। आज बचा लो मेरा राजकुमार। मेरे भाइयों, इस तरीका से बाबा साहब ने जब पंडित जी बाबा साहब से गिड़गिड़ाए हैं कि हे साहब हमारे बेटे की जान बचा लीजिए, हमारे इकलौता बेटा है।
उसके अलावा हमारे कोई संतान नहीं है, बिना कसूर के हमारे बेटे को फांसी की सजा सुनाई गई है, हमारा बेटा निर्दोष है साहब। जब ऐसी बात सुनी तो बाबा साहब कहने लगे तेरे बच्चे का केस मैं नहीं ले सकता हूं। तब ब्राह्मण देव जो थे तेजी से रोने लगे हैं। तो उस समय ब्राह्मणी बाबा साहब के पैर पकड़ करके रोने लगी और क्या बोली, आरे ही लकी सी भरी गई, नारी ने कही तुरंत समझाई रे। रोने लगी है ब्राह्मणी, आ रही लगी सी भरी गई, नारी ने कही तुरंत समझाई रे। इकलौता बेटा है मेरो, लीजो अरे बचाई रे। सुन के इतनी बात, सुन के इतनी बात, दया बाबा को फौरन आई रे। हाय सुन के इतनी बात, दया बाबा को फौरन आई रे। जिस समय बाबा साहब के पैर पकड़ करके ब्राह्मणी रोई है, कहने लगी साहब हमारे बेटे की जान बचा लीजिए। बाबा साहब ने देखा हमारे आगे की स्त्री रो रही है, बड़े ही दयालु थे बेचारे। जवाब दिया जाओ घर को जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस ले रहा हूं और 1000 कोशिश करके तुम्हारे बेटे की मैं जान बचाऊंगा। धैर्य धारण करा के घर को विदा किया है। हुआ ऐसा, अरे सुन के इतनी बात दया बाबा को आई है। लड़े केस तेरे बेटे को तो समझाई है। सुन के इतनी बात दया बाबा को आई है। अरे लड़े केस तेरे बेटे को तो समझाई है। तेज बूटी थी अति भारी, सुन के इतनी बात करी फिर घर की तैयारी। भेज दिया है ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जवाब दिया घबराओ नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारे बेटे का मैं केस लूंगा। बाबा वापिस घर आते हैं। अरे बाबा वापिस घर आते हैं। पलट किताबें देखी उनमें ध्यान लगाते हैं।
ब्राह्मण और ब्राह्मणी को विदा किया, जवाब दिया तुम्हारे बेटे का केस मैं ले रहा हूं और तुम्हारे बेटे की मैं जान बचाऊंगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर को भेज दिया है। अब हुआ ऐसा मेरे दोस्तों, फांसी का केस अंबेडकर ने ले लिया है। इसका शोर बंबई शहर के कोर्ट में हो जाता है और सारे सरकारी बैरिस्टर बाबा साहब की मजाक बनाते हैं। कैसे भाइयों, कैसे मजाक बनाते हैं। सोचा इतने यहाँ पर बैरिस्टर बैठे हैं, किसी की पेश नहीं गई। आज दिन तक जज की तरफ से जिसको जैसी सजा मिली वो अधूरी नहीं रही, जो सजा सुनाई गई वो सजा पूरी हुई। लेकिन आज ये अंबेडकर कैसे फांसी से उसके बेटे को बचा सकता है, इस बात के लिए सभी बैरिस्टर मजाक बनाने लगे हैं। किस तरीका से मेरे भाइयों, आरे मना में मगाना साबा लोग हैं मेरे भैया, साबा ताली रहे थे बाजाई जी। ऐसा ही नहीं लला ब्रजेश, अरे देख के साहबा को हंसे अरे बरमा जी, देख के साहबा को हंसे अरे मेरे भैया, कोई आपस में रहे बतलाई जी। सारे बैरिस्टर बाबा साहब की मजाक बनाने लगे, मगर साथियों इधर बाबा साहब वकालतनामा भेजकर कोर्ट से तारीख निश्चित करवा लेते हैं। निश्चित की हुई तारीख पर बाबा साहब कोर्ट में पहुंच जाते हैं। बाबा साहब के पास पंडित जी खड़े होते हैं। इधर जज आवाज लगाता है तो पंडित जी भागकर अपने बैरिस्टर बाबा साहब के पास आते हैं और बाबा साहब कोर्ट में दाखिल होते हैं। सरकारी बैरिस्टर बाबा साहब को रोककर क्या कहता है, सुनिए साथियों। क्या बोला है वो सरकारी बैरिस्टर, ए अंबेडकर कहां जा रहे हो? आरे करूं गुजारिश आपसे, और सुनो लगा कर ध्यान, भीरू मुजरिम मौजूद है आज कोर्ट दरमियान। मुजरिम मौजूद है आज कोर्ट दरमियान। बोला आज कोर्ट दरमियान, बनारसी का जो है हत्यारा, और किया गुनाह कबूल बनारसी को भीरू ने मारा। किया गुनाह कबूल बनारसी
बनारसी को भीरू ने मारा। सरकारी बैरिस्टर बोला है बाबा साहब से कि भीरू ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है कि बनारसी व्यक्ति को हम ही ने मारा है। जब मुजरिम खुद स्वीकार कर रहा है कि मैंने जो किया है उसकी सजा पा रहा हूं, तो तुम आगे क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? जब ऐसी बात सुनी है सरकारी बैरिस्टर की तो बाबा साहब बोले हैं, क्या बोले? अरे क्या तुमको मालूम है हारे बैरिस्टर श्रीमान, न्याय अदालत है यहाँ नहीं बनिए की दुकान। न्याय अदालत है यहाँ नहीं बनिए की दुकान। जवाब दिया ये अदालत है, इसमें न्याय सत्य की होती है और तुम फांसी फांसी रटे जा रहे हो। लेकिन सुनो, फांसी फांसी रट रखी, फांसी का भेद बताओ, फांसी क्या का जलमूली है जो नमक लगा खा जाओ। फांसी क्या का जलमूली है जो नमक लगा खा जाओ। आज बाबा साहब ने सरकारी बैरिस्टर को जिस समय समझाया है, फांसी कोई आसान बात नहीं, गाजल मूली नहीं है जो नमक लगा करके खा जाओ। फांसी फांसी रट रखी है। लेकिन तब तक जज ने हुक्म सुनाया, जवाब दिया, क्या बक रहे हो दोनों लोग? ऐसा करो, फांसी का समय हो चुका है, भीरू के गले में फांसी का फंदा डाला जाए और उसे फांसी दी जाए। लेकिन बाबा साहब बोले हैं जज से, जज साहब अगर इजाजत हो तो थोड़ी सी बात हम करें। अगर न्याय में आए हैं तो हमें कहने की इजाजत नहीं दी गई तो न्याय नहीं अन्याय कहलाएगा, इसलिए हमको बोलने की इजाजत दी जाए। जज कहने लगा, अंबेडकर तुमको इजाजत है, अपनी बात कह सकते हो। तो बाबा साहब कहने लगे हैं, निर्दोष भीरू को जो फांसी की सजा दी गई है तो मैं बताता हूं बनारसी का कत्ल कैसे हुआ है। सुनो, बनारसी का हुआ कत्ल क्यों तुमको आज बतलाता हूं, गफलत से लबरेज कहानी तुमको आज बताता हूं। बाबा साहब बोले, बनारसी व्यक्ति का कत्ल क्यों और कैसे हुआ और किसने किया? सुनो, बनारसी का हुआ कत्ल क्यों तुमको आज सुनाता हूँ, गफलत से लबरेज कहानी तुमको आज बताता हूँ। परदेशन से कमा के भीरू घर को वापिस आता है,
का था दोस्त बनारसी, ठहर रात को जाता है। जवाब दिया भीरू का बनारसी जो व्यक्ति था वो दोस्त था। भीरू परदेश से कमा करके घर के लिए प्रस्थान करता है। भीरू के साथ में बनारसी दोस्त भी चला है। धन की गठरी खोल यार, धन की गठरी खोल यार को घर में जाई दिखाता है। देख नोट की झलक बनारसी लालच में आ जाता है। जब नोट देखे हैं भीरू के हाथ में तो बनारसी को लालच आ जाता है और इसने अपने मन में प्रण किया था। क्या किया? भीरू को मरवाई जान से धन अपनाना चाहता हूँ। गफलत से लबरेज कहानी तुमको आज सुनाता हूँ। जवाब दिया भीरू के पास धन देख करके बनारसी को लालच आ गया और इसने सोचा, मैं बनारसी ने सोचा अगर मैं भीरू को मार दूं तो ये सारा धन मेरा हो जाएगा। धन की खातिर बनारसी ने सो जाल रचायो। 3 आदमी साथ में लेके उनके संग में आयो। और नगर के बाहर उन तीनों को झाड़ी में डुबकायो। वक्त सुबह के 4 बजे भीरू ने आन जगायो। अपने घर को जाओ यार तुम छोड़ चलावत आता हूँ। गफलत से लबरेज कहानी तुमको आज सुनाता हूँ। धन का बैग हाथ से लेकर घर से हुए रवाना। जज साहब कुछ गौर करो, दे ध्यान जरा सुनते जाना। भीरू आगे चला, साथ में बनारसी तैयार हुआ। लगे साथ में 3 आदमी, उन दोनों को घेर लिया। लगे साथ में 3 आदमी, उन दोनों को घेर लिया। बाबा साहब अपनी सफाई देते हुए बोले, जो पंडित जी ने बताया था बाबा साहब को कि हमारे बेटे ने ऐसा ऐसा हमें बताया है, फिर भी जज साहब मानने को तैयार नहीं है। बिना कसूर हमारे पुत्र को फांसी दी जा रही है। तो बाबा साहब वही सफाई देते हुए जज साहब से बोले हैं कि ये जब परदेश से कमा करके घर के लिए चले हैं तो 3 आदमी उसी शहर से लग गए थे धन को छीनने के लिए। भाला बर्छी हाथ में थे, ना बातों का उपचार किया। बारी बारी से तीनों ने फौरन उन पर वार किया। और छीन के धन को भाग गए, ये सत्य तुम्हें बतलाता हूँ।
गफलत से लबरेज कहानी तुमको आज बताता हूँ। क्या किया, जवाब दिया उन तीनों ने। भीरू और बनारसी व्यक्ति को घेर लिया है चोरों ने। भीरू ने देखा तो अपनी जान बचाने के लिए धन को छोड़ देता है, घर के लिए भाग जाता है। लेकिन बनारसी व्यक्ति था, ये धन का बड़ा लोभी था, इसने धन छोड़ा नहीं। जब धन नहीं दिया तो चोरों ने उसे मार डाला। भीरू के धोखे बनारसी उनको मार गिराया है। दगा किया भीरू के संग में सजा उसी की पाया है। जवाब दिया, भीरू के साथ में उसने छल करना चाहा, इसलिए भीरू ने अपनी जान बचा करके धन को छोड़ करके भाग गया। लेकिन जो उसके साथ में दगा करना चाहा उसी की सजा उसे वहां पर मिल गई। ये बात जब बीच सभा में कही है, बड़े बड़े जज लोग वहां पर, अधिकारी लोग, बैरिस्टर लोग मौजूद थे। कई घंटों तक चली बहस, कई घंटों तक चली बहस, ना बैरिस्टर घबराया था। भरा हुआ था कोर्ट खचाच खच, रौब भीम का छाया था। कई घंटों तक ये बहस चलती रही। बाबा साहब अपनी बात बताते रहे लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन लोगों, केस का पासा पलट दिया, फिर जज को ये समझाया है। केस का पासा पलट दिया और जज को ये समझाया था। जितने बैरिस्टर थे वहां पर सबको नीचा दिखाया था। आज बाबा साहब कई घंटों तक बहस करते रहे हैं जज और सरकारी बैरिस्टरों से, लेकिन बाबा साहब की बात मानने को तैयार नहीं हुए। बाबा साहब खुले शब्दों में जो बात थी बंबई के हाई कोर्ट में जब कहते रहे हैं, सारे बैरिस्टर जो थे सबकी निगाह नीचे झुकी गई। लेकिन दोस्तों हुआ ऐसा, जब कई घंटों तक बहस चली है दोस्तों, बहस अधूरी रह जाती है, कोर्ट का समय समाप्त हो जाता है। जज साहब अगले दिन की तारीख निश्चित कर देते हैं। अगले दिन की तारीख जब निश्चित कर देते हैं, निश्चित की हुई तारीख पर बाबा साहब, भीरू, ब्राह्मण ब्राह्मणी, सभी बैरिस्टर फिर बंबई के हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। हुआ ऐसा, बाबा साहब को जब बहस करते कई घंटे हो गए थे, पेश नहीं गई। दूसरे दिन जब कोर्ट में सभी लोग दाखिल होते हैं, तब हुआ क्या साथियों, जज कहने लगे हैं भीरू को फांसी का फंदा गले में डाला जाए। लेकिन बाबा साहब कहने लगे हैं, मेरी बात सुनो, आरे सुन के इतनी बात रे गिराया रे उचारी, हाय हाय भीरू निर्दोष रे, हाय हाय भीरू निर्दोष रे, सुनियो ये रज हमारी। महाराज कही बाबा ने तब समझाई, कौन है दोषी बना
रसी को सुनियो ध्यान लगाए। अब तो सुन के ऐसी बात तुरंत ही अर्ज सुनाई है। अब तो सुन के ऐसी बात तुरंत ही अर्ज सुनाई है। अर्ज सुनाई है रे तुरंत ही, अर्ज सुनाई है रे तुरंत ही बात बताई है। अब तो सुन के ऐसी बात तुरंत ही गिरा सुनाई है। आज बाबा साहब खुलेआम जब कहने लगे हैं कौन दोषी है कौन निर्दोष है, समझाने लगे जब कोई पेश ना गई। एक गई ना पेश कहत पवने ससुनो सरदारी। भीरू को फांसी देवे की है तुरंत की तैयारी। सरकारी बैरिस्टर जज और बाबा साहब में बहस होती रही है, कोई पेश नहीं गई। ना मन में किया विचार सुनो सरदार न देर लगाई। फांसी को फंदा दयो गले लटकाई। फांसी को फंदा तुरंत दो लटकाई, तुरंत लटकाई। जिस समय भीरू के गले में फांसी का फंदा डाल दिया, जज साहब ने कोई बात नहीं सुनी। हुआ ऐसा, भीरू को फांसी के फंदे पे खड़ा कर दिया जाता है। कोर्ट के मुताबिक मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तो भीरू से भी वही बात पूछी गई, बताइए तुम्हारा अंतिम समय है, तुम क्या खाना चाहते हो, तुम किससे मिलना चाहते हो। तो भीरू ने बताया मैं आखिरी वक्त अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि माँ के अलावा मेरा भी यहाँ पर कोई नहीं है, सब बैरी हैं। और लाख कोशिश के बाद भी हमारी कोई फरियाद को नहीं सुन रहा है। माँ को जब बुलाया गया तो भीरू की माँ ब्राह्मणी पास में गई है। तुरंत ही बेटा करुण क्रंदन में रोने लगा है और अपनी माँ से बोला है, हिलकी सी भर गई माँ तुझसे कही तुरंत यूं बानी रे। आ रही लकी सी भर गई माँ तुझसे तुरंत कही यूं बानी रे। आरे ले ही लगी रोबे बेटा बहे नयन से पानी रे। अरे माँ तू की तबीयत बिगड़ी गई और गैया सी की लकारी रे। धरती ने कपट जाई और सब दुख लेके जाई समाई रे। मेरे बंधुओं
जिस समय कोई पेशनाई गई है, बेटा रोने लगा, माँ रोने लगी। आज माँ और बेटे के प्यार को देख करके सबके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सरकारी बैरिस्टरों के जरा भी धक्का नहीं लगा और जल्लादों से कहा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से फांसी लगाओ। लेकिन जब फांसी लगने का समय पूरा हुआ, उसी समय एक बार ब्राह्मणी ने फिर सोचा, चलो एक बार बाबा साहब से कोशिश करती हूं। आज हुआ ऐसा, बोले, अरे बाबा दिलवाई दे मोई न्याय, बचाई ले कुमार हमारे को। बाबा दिलवाई दे मोई न्याय, बचाई ले कुमार हमारे को। मेरो लाल है निर्दोष, जाको कछु नाई होश, ऐसो खड़ो है खामोश किस हाल में। मेरो लाल है निर्दोष, जाको कछु नाई होश, ऐसो खड़ो है खामोश किस हाल में। कई तुमसे कर जोर कातिल है कोई और, उसे देखो करी गौर, क्यों फंसायो इसे जाल में। अरे मानो मेरी बात, बुझाओ नहीं दीप हमारे को। बाबा दिलवाई दे मोई न्याय, बचाई ले कुमार हमारे को। ब्राह्मणी रोने लगी, बोली, बाबा दिलवाई दे मोई न्याय, बचाई ले कुमार हमारे को। जिस समय बाबा साहब के पैर पकड़ करके वो ब्राह्मणी रोने लगी है और बाबा साहब से बोली है, साहब आखिरी बार हमारे बेटे को बचा लीजिए। लेकिन बाबा साहब ने रोते हुए देखा तो दया आई। हुआ ऐसा भाइयों, ऐसा फांसी का समय होते ही जल्लाद फंदा गले में डाल देते हैं। तब बाबा साहब क्या बोले हैं जज से, सुनिए। फांसी का फंदा पड़ते ही सब लोग गए घबराई। जैसे फांसी का फंदा पड़ा, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया, तब 12 डिग्री की, तब 12 डिग्री की बाबा ने झलक दिखाई। महाराज की जज को बात बताई है,
बात की सब जन के घबराई है। अब तो 12 डिग्री की है झलक दिखाई है। अब तो 12 डिग्री की है झलक दिखाई है। जिस समय फांसी का फंदा पड़ते ही फांसी को लगाने के लिए जल्लाद तैयार हुआ, तुरंत ही बाबा साहब ने 12 डिग्री जज के सामने खोल करके रख देते हैं। जवाब दिया भीरू को सजा में बताया गया फांसी। फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन फांसी तो बहुत देर से गले में पड़ी हुई है, मौत नहीं लिखी, कहीं पर मौत नहीं लिखी है, इसलिए इसको तुम फांसी नहीं लगा सकते हो। अगर अन्याय करोगे, न्याय नहीं करोगे तो तुम कानूनन तुम खुद ही फंस जाओगे। बताइए कहां पर फांसी लगाने पर मौत लिखी है? फांसी लिखी है तो फांसी तो कब से लगी हुई है, मौत तो नहीं लिखी गई, इसलिए तुम इसे मार नहीं सकते हो। फांसी की बात थी, फांसी लग चुकी है, इसे मार नहीं सकते हो। ये 12 डिग्री की जब बात बताई और दिखाई, तुरंत ही सारे बैरिस्टर की गर्दन नीचे को झुक जाती है। जज साहब भी हार मान गए। वारे अंबेडकर, धन्य है तुम्हारे जैसे वीर को, अगर तुम्हारे जैसे सपूतों को मां ने जन्म दिया तो इस धरती को स्वर्ग बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज मैं समझ गया कौन दोषी और कौन निर्दोष है। हे अंबेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा दुनिया में नाम रहेगा, लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। आज विश्व के छठे और भारत के तुम प्रथम विद्वान हो, तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुमको स्कूल के बाहर पढ़ने का अधिकार दिया गया था, फिर भी तुम इतनी ऊंची ऊंची डिग्री प्राप्त करके यहाँ पर एक जज के सामने इतनी लंबी बात बताई। आज हमारी बुद्धि खुल गई। ऐसा करो जल्लादों, छोड़ दीजिए, भीरू निर्दोष है। फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा तो पूरी हो गई, लेकिन मौत कहीं पर नहीं लिखी है, इसलिए इसे जान से नहीं मारा जा सकता है। आज बाबा साहब की दया से जब उस भीरू की जान बच जाती है, भीरू की जब जान बच गई, सारी सभा में बाबा साहब की जय जयकार होने लगी है। और इसी के साथ साथ में कुछ हमारे साथियों का परिचय है। आरे ब्रजेश भैया पास में बैठे ढोलक रहे बजाई, ग्राम पहातुया के रहने वाले गए हियन पर आई। सुरेंद्र कुमार पास में बैठे खड़ा रहे खनकाई, अलमापुर के रहने वाले गए हियन पर आई। सत्यपाल जी पास में बैठे जोड़ी रहे बजाई, गोनी गांव से चलकर आए रहे हियन पर आई। सुभाष कुमार साथ में बैठे चिमटा रहे बजाई, पहातुया के रहने वाले गए हियन पर आई। सुनील कुमार जो निशानपुर के गए हियन पर आई, निशानपुर से चलकर आए रहे तुम्हें समझाई। विकास कुमार साथ में बैठे रहे यार मुस्काई,
गांव के रहने वाले गए हियन पर आई। अरे पवन बौद्ध जी बिलौनी वाले कथा रहे समझाई। बाबा साहब की जैसी गाथा वैसे ही कलम चलाई। बोलिए बाबा साहब की